अपने इस एपिसोड की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपने किसी अनजान शख्स की आवाज फोन पर या किसी और तरीके से सुनी हो और सिर्फ उनकी आवाज को सुनकर आपको एक पॉजिटिव वाइब का एहसास होता है? आप एक कनेक्शन सा महसूस करते हैं और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उन्हें देखा है या नहीं, आप उन्हें जानते हैं या नहीं। अभी जो ये बात हम कर रहे हैं ना, इसे आप मैजिक ऑफ साउंड भी कह सकते हैं। इसी साउंड को हम हिंदी में ध्वनि भी कहते हैं। और आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि इस दुनिया की शुरुआत इस ध्वनि साउंड से ही होती है। वेद, पुराण, सनातन धर्म के हर एंशिएंट लिटरेचर के साथ साथ साइंस भी इस बात को मानता है। इन सभी साउंड में भी एक बेसिक साउंड होता है जिससे हर तरह की आवाजें बनती हैं। बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण भी उसी बेसिक साउंड से हुआ है। और ये बेसिक ध्वनि कुछ और नहीं बल्कि ओम है, जिसे हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं और इसका जाप भी करते हैं। पर आपको बता दें कि आज तक आप जिस तरीके से ओम का जाप करते आए हैं वो तरीका गलत है। एक्चुअली आपका प्रोनाउंसिएशन ही गलत है। तो सही उच्चारण क्या है ये भी आप आगे समझ जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये समझना भी बेहद जरूरी है। किसी भी बीज मंत्र का जाप करने से ज्यादा महत्व रखता है उसके बारे में समझना। जब तक आपको किसी चीज की समझ नहीं होती, आप उसे सही ढंग से यूज नहीं कर सकते। और अगर आप ओम को समझना चाहते हैं तो ये जर्नी भी बहुत लंबी है। इतनी लंबी कि इससे पूरे यूनिवर्स का अंत और आरंभ जुड़ा हुआ है। अंत और आरंभ के बीच ये पूरी सृष्टि जिस तरह से चलती है, पूरा ब्रह्मांड जिस तरह से काम करता है, आगे बढ़ता है, उसका भी पूरा सार ओम में ही छुपा हुआ है। आप गौर करें तो आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर उठता होगा कि जब इस पूरे यूनिवर्स का अंत हो जाता है तब क्या बचता है। अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं, इस पूरे यूनिवर्स के अंत के बाद सिर्फ वो साउंड बचता है जिसकी अपनी एक यूनिक फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है, जिससे आगे इस पूरी दुनिया में कुछ और है ही नहीं। और उसे ही हम ओम कहते हैं। ओम को आप एक यूनिवर्सल एफएम कह सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन हर तरह से कनेक्ट करती है। यहाँ आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। आप अक्सर ये कहते होंगे कि गूंगे बात नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है एक ऐसी आवाज है जो गूंगे भी निकाल सकते हैं। और वो आवाज कुछ और नहीं बल्कि ओम है। कैसे शायद आप ये समझ न पाए हो, लेकिन इसका जवाब भी आपको आगे इस सीरीज में मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आप चारों वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, भगवत गीता, रामायण, महाभारत को समझना चाहते हैं, आप वैदिक स्क्रिप्ट, तांत्रिक स्क्रिप्ट दोनों को एक साथ समझना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ओम को समझना होगा, क्योंकि ओम में इन सभी का सार छिपा हुआ है। ना सिर्फ सनातन ग्रंथ बल्कि साइंस की बात करें तो फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन की स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स और एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी भी ओम को डिफाइन करती है। ओम को पूरी तरह से समझने के लिए आपको वेदों की तरफ चलना होगा। और हमारी इस पूरी सीरीज में हम ओम को वेदों की नजर से देखेंगे, जानेंगे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के साथ वेदांत और उपनिषद ओम के बारे में क्या कहते हैं। क्यों कहा गया है ओम को उद्गीत और प्रणव, तुर्या क्या है और ओम आपको कैसे इस स्टेट तक ले जा सकता है। अपने इनर कॉन्शियस को समझने, स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की गहराई तक उतरने में ओम आपकी मदद कर सकता है। पर कैसे? पूरे ब्रह्मांड को समझने में ओम आपकी मदद कर सकता है, पर कैसे? अगर जानना चाहते हैं तो हमारी इस स्पेशल सीरीज को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। बचपन की बातें सबको याद रहती हैं, लेकिन बचपन में आपने क्या पढ़ा था, क्या आपको वो याद है? संस्कृत की क्लास में हम सब संधि विच्छेद पढ़ते थे। अगर हम ओम शब्द को वैसे ही डिवाइड करें तो ये 3 अलग अलग पार्ट में सामने आता है, ए, यू और एम।
संस्कृत में संधि का रूल कहता है कि जब ए और यू को आपस में मिलाया जाता है तब ओ बनता है, और जब उसी ओ के साथ हम मैं को मिला देते हैं तो ओम बनता है। दरअसल संधि के इस रूल ने ही सब गड़बड़ कर दी और हम ओम का प्रोनाउंसिएशन ही गलत ढंग से करने लगे। पर आपको यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर ए इज इक्वल टू आ, यू इज इक्वल टू ओ और एम इज इक्वल टू मा है। यहाँ उसका सही प्रोनाउंसिएशन ओम नहीं बल्कि आओम है। ओम को एक्चुअली में कैसे प्रोनाउंस करना है, ये सुनकर अगर आपको ये लगता है कि हम बचपन से जिस तरह से बोलते हैं वो तरीका गलत कैसे हो सकता है, तो इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें क्रिएटर सबको बताते हैं कि आप इन इंग्लिश वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करते हैं। आपको अमेरिकन एक्सेंट को समझना होगा। जैसे आयरन नहीं आयन होता है, कैल्शियम नहीं कैल्शियम होता है। हम इसे तो अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अपने सनातन धर्म के सबसे बेसिक बीज मंत्र या फिर जिनसे मंत्रों की शुरुआत होती है उस ओम को ही सही ढंग से प्रोनाउंस नहीं करते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले अपना मुंह खोलिए और ऊंचे स्वर में कहिए आ, फिर अपना मुंह हल्के से बंद करिए और बहुत ही धीमे से स्वर में कहिए ओ, फिर अपना मुंह पूरा बंद करिए और एक गूंज की तरह आवाज निकालिए और माँ कहिए। कुछ इस तरह से। ध्यान रखिए, माँ का उच्चारण आपको पूरा पूरा नहीं बल्कि एक गूंज की तरह करना है। ऐसे जो साउंड निकलता है वो है आओम, ओम नहीं। और यही हमारी जिंदगी है। देखा जाए तो इस दुनिया की शुरुआत से लेकर आज तक, चाहे वो बुद्ध हो, पैगंबर या जीसस या गुरु नानक, जिसने भी खुद को बिल्कुल शांत करके ब्रह्मांड के उस बेसिक स्वर को समझने की कोशिश की, उसे सबसे पहले ओम शब्द ही सुनाई दिया। पर यहाँ पर आप एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए। सिर्फ हिंदू धर्म और सनातन धर्म की बात नहीं है, बल्कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी उनके सबसे पहले शख्स जिसने भी इस यूनिवर्स के मूल को समझने की कोशिश की और समझने के लिए खुद के अंदर की उस आवाज को सुनने की कोशिश की, उन्हें यही 3 स्वर सुनाई दिए। और इसीलिए क्रिश्चियनिटी में अमीन और इस्लाम में भी अमीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे संस्कृति, सभ्यता और समय बदलता गया, ये साउंड और इसकी वाइब्रेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे चलती गई। ऐसे उसका उच्चारण भी समय के साथ बदलता गया। इसलिए आज आओम बदल चुका है ओम में। इतनी अच्छी तरह से बचपन की तरह हिंदी और संस्कृत में स्वर, व्यंजन और संधि की क्लास को रिवाइज करने के बाद अगर आप ओम के उच्चारण को अच्छी तरह से समझ गए हैं, तो अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ओम का उच्चारण सही ढंग से कैसे किया जाता है, सिर्फ इतना समझकर आपका काम नहीं बनेगा। आपको ओम के सही अर्थ को भी समझना होगा। और ओम को समझने की जर्नी में आपको महसूस हो सकता है कि हम संस्कृत की क्लास को रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन सही है ना, हम संस्कृत को भूल चुके हैं। अगर हमने इस लैंग्वेज को पकड़ कर रखा होता तो आज शायद इंडिया से ज्यादा ब्रिलियंट देश कोई और नहीं होता। आप खुद ही सोचकर देखिए कि हम संस्कृत को भूल चुके हैं, लेकिन फॉरेन की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में लोग संस्कृत में पीएचडी कर रहे हैं। भारत के संस्कृत के लिटरेचर को फॉरेन में ले जाकर उसमें रिसर्च की जा रही है और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमारे सामने लाकर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और हम बड़ी शान से उन इंग्लिश की किताबों को अपने बुक शेल्फ में जगह देते हैं और खुद को बहुत ज्ञानी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम अपना मूल भूल गए, हम संस्कृत को भूल गए और वैसे ही हम ओम को भी भूल गए हैं। और आज हम ओम को इंटरनेट के नजरिए से नहीं बल्कि अपने उन्हीं पुराने स्क्रिप्ट के नजरिए से समझेंगे, वेद, वेदांत और सनातन साहित्य की नजर से समझेंगे। ओम को त्रिदेवत कहा गया है। इसके तीनों स्वर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दिखाते हैं। दूसरी तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर ए का मतलब होता है अलोन, यू का मतलब है फुल और एम का मतलब है माइंड। इसे आप कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिस वक्त आपका दिमाग
बिल्कुल अकेले और हर तरह के विचारों से शून्य होते हुए भी भरपूर होता है, यानी कि आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। उस मेंटल स्टेट को आप ओम कह सकते हैं। अगर आप इसे अपनी डेली लाइफ से जोड़कर देखना चाहते हैं, तब भी ओम काम करता है। जब आप सोते हैं तो शुरुआत में आपको एक हल्की सी नींद आती है। उसके बाद आप सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। फिर एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर सपने भी बिल्कुल गायब हो जाते हैं, जहां कुछ नहीं होता सिवाय शून्य और शांति के। आपकी नींद के ये तीनों स्टेप भी ओम को ही दर्शाते हैं। ओम को त्रिदेवत कहा गया है। इसका मतलब है कि ओम को ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा गया है। यहाँ ए मतलब क्रिएटर ब्रह्मा, यू मतलब है इस पूरे संसार को चलाने वाले विष्णु और एम मतलब सबको डिस्ट्रॉय करने वाले शिव से है। वेदों के साथ साथ मार्कंडे पुराण में ऋषि मार्कंडे भी कहते हैं कि ओम का ये तीन स्वर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दर्शाता है, यानी कि सृष्टि के क्रिएशन, सृष्टि का पालन और सृष्टि के अंत को दर्शाते हैं। अगर इस पूरे संसार के फिजिकल फॉर्म को देखें तो ओम में ए का मतलब है अर्थ, यू का मतलब है एटमॉस्फेयर और एम का मतलब है स्वर्ग। हमारे सनातन धर्म में भी हमारे संसार को धरती, वातावरण और स्वर्ग के बीच ही बांटा गया है। ओम अपने तीन स्वर के जरिए इस पूरे संसार को समेट कर रखता है। और जब हम वेद और वैदिक ज्ञान की बात करते हैं, तो अगर आप बहुत शुरुआत की तरफ जाएं, तो इस सृष्टि में 4 की जगह 3 वेद के बारे में जानकारी मिलती है, और वो हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कहा जाता है कि अथर्ववेद बाद में तैयार किया गया था। ऐसे में ओम के ये 3 लेटर लगातार ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को दिखाते हैं। छंदोग्य उपनिषद और मनुस्मृति में भी ओम को तीनों वेदों से जोड़कर बताया गया है। वहीं गीता के चैप्टर 17 में भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि ओम और ओम का ये 3 स्वर सत्व, रजस और तमस हमारी इन तीनों क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही गीता में ये भी कहा गया है कि ये तीनों स्वर बॉडी, स्पीच और माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ओम के इन तीनों स्वरों के डीप मीनिंग की तरफ आगे बढ़ें, और अगर हम पुराण की बात करें तो वहां पर ओम के इन 3 स्वरों को बलराम, प्रद्युमन और अनिरुद्ध से जोड़कर देखा गया और बताया गया है कि जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तब कृष्ण बनते हैं। हो सकता है आप प्रद्युमन और अनिरुद्ध को नहीं जानते हो। प्रद्युमन श्री कृष्ण के बेटे थे और अनिरुद्ध श्री कृष्ण के पोते का नाम था। अगर आप छंदोग्य उपनिषद की बात करें तो यहाँ पर ओम को उद्गीत के नाम से बुलाया गया है, जहाँ पर उद का मतलब है धरती, गी मतलब ये आसपास का वातावरण, था का मतलब स्वर्ग से है। यहाँ पर हमने ओम के 3 अलग अलग पार्ट को समझा है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सनातन धर्म के एक बेहद खास उपनिषद से, मांडुक्य उपनिषद से, और जानते हैं कि मांडुक्य उपनिषद में ओम के बारे में क्या कहा गया है। मांडुक्य उपनिषद में ओम के बारे में क्या बताया गया है, इसे समझने से पहले आपको थोड़ा सा उपनिषद को भी समझना होगा। अगर आप उपनिषद शब्द के अर्थ को देखें तो इसका मतलब होता है कनेक्शन। साथ ही उपनिषद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है अपने टीचर के पास बैठकर उनसे कुछ सीखने के लिए। मतलब अगर आप गुरु के सामने बैठकर वेद का या फिर पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान लेते हैं तो उस पूरे प्रोसेस को उपनिषद कहा गया है। वैदिक युग की बात है। वेदों के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा कठिन हुआ करते थे। उन्हें पढ़ना या समझना किसी भी आम इंसान के बस की बात थी ही नहीं। उस दौरान जो आचार्य वेदों की जानकारी रखते, वो अपने कुछ खास शिष्यों को उस ज्ञान के बारे में बताते, उन्हें वेदों के बारे में समझाते, वेदों में लिखे सूक्त से उनका परिचय करवाते। जब इस तरह से वैदिक नॉलेज एक आचार्य से उसके शिष्य तक पहुंचती थी, तब इस प्रोसेस को ही उपनिषद कहा जाता था। उपनिषद का मतलब ही है कि किसी भी बहुत जरूरी ज्ञान की बात को दूसरों को समझा कर कहना। बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करें तो जब भी वेदों को कुछ आचार्यों ने बहुत ही आसान भाषा में लिखा, तभी लोग उन्हें बड़ी आसानी से समझ सके। इन्हीं साहित्यों को उपनिषद कहा गया। देखा जाए तो इस पूरी दुनिया में 200 उपनिषद हैं, बल्कि 200 से ज्यादा भी हो सकते हैं।
लेकिन ट्रेडिशनल नंबर में 108 उपनिषदों को मान्यता दी गई है, पर उनमें भी 10 उपनिषद सबसे इंपॉर्टेंट हैं। और वो 10 उपनिषद हैं ईशा, केना, कथा, प्रशान, मंडूक्य, मुंडका, तैत्रेय, आत्रेय, चंदुक्य, बृहदरण्यक। इनमें भी मंडूक्य उपनिषद सबसे ज्यादा फेमस है। ये अथर्ववेद का एक हिस्सा है और इसमें 12 वर्सेस हैं। अब आप कहेंगे कि ये वर्सेस क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि वर्सेस को हिंदी में छंद कहा जाता है। जब भी किसी बात को संस्कृत में कुछ इस तरह से लिखा जाता था जिसमें एक रिदम हो, यानी कि लय हो, तो उसे वर्सेस कहा जाता है। और भले ही ये दिखने में 1 से 2 लाइन के होते हैं, लेकिन इनका मतलब बहुत बड़ा होता है और कई बार इनमें बहुत सारे रहस्य भी छिपे होते हैं। आप कह सकते हैं कि ये आज तक का सबसे छोटा उपनिषद है, लेकिन इसकी वैल्यू सभी उपनिषद में सबसे ज्यादा है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मंडूक्य उपनिषद पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि इसका ज्ञान इनफिनिट है। इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है। अब हम एक साथ ये तो नहीं समझ सकते कि 108 उपनिषद में ओम के बारे में क्या कहा गया है। तो चलिए मंडूक्य उपनिषद के जरिए सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। मांडुक्य उपनिषद की बात करें तो इसमें ओम को त्रिप्रज्ञ या त्रिप्रजना कहकर बुलाया गया है। त्रिप्रज्ञ या त्रिप्रजना इस तरह के शब्दों को सुनकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने तो आपको शुरुआत में ही कह दिया था कि ओम को समझते हुए आपको जरूर ये लगेगा कि आप संस्कृत की क्लास की तरफ वापस जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी नॉलेज आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में मिलने वाली है। त्रिप्रज्ञ या त्रिप्रजना को गहराई से समझें तो यहाँ पर ओम को 3 अलग अलग स्टेज में बांटा गया है। पहला ख्वाब या सपना, दूसरा रियल दुनिया और तीसरा गहरी नींद। मांडुक्य उपनिषद में ओम को आत्मा से जोड़ा गया है। बताया गया कि आत्मा की 3 स्टेज होती हैं और यहाँ पर आप आत्मा को वो किसी के मर जाने के बाद भटकने वाली आत्मा समझने की गलती बिल्कुल मत करें। ये भूत और प्रेत की आत्मा नहीं है। यहाँ आत्मा का मतलब है हम, ह्यूमंस, मनुष्य। सनातन धर्म एक इंसान को आत्मा कहकर बुलाता है। गीता में भी हर एक इंसान को आत्मा कहकर बुलाया गया। तो जब यहाँ पर हम आत्मा कह रहे हैं, इसका मतलब है कि हम आपकी और हमारी बात कर रहे हैं। मांडुक्य उपनिषद कहता है कि एक इंसान की जिंदगी में 3 स्टेज होती हैं और यही तीनों स्टेज सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। और ओम के ये 3 स्वर ए, यू और एम उन्हीं 3 स्टेज को दिखाते हैं। अवेकनिंग स्टेट, ड्रीमिंग स्टेट और तीसरा डीप स्लीप। पहले स्टेट की बात करें तो वो है अवेकनिंग स्टेट। पहले स्टेट की बात करें तो वो है अवेकनिंग स्टेट। यहाँ पर हम पूरी तरह से जागृत होते हैं या यूं कहें कि अवेयर होते हैं। और ओम का पहला स्वर यानी कि आ इसी स्टेट को दिखाता है। उपनिषद के साथ साथ रामा तापिनी और गोपाल तापिनी में इस स्टेट को लक्ष्मण और बलराम से कंपेयर किया गया है। अब यहाँ पर आपको एक बात बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है कि लक्ष्मण और बलराम के बारे में अगर देखा जाए तो ये शेषनाग के अवतार माने गए हैं। और शेषनाग पूरी धरती को सनातन धर्म के अनुसार अपने फन पर संभाल कर रखता है। अगर शेषनाग की अवेयरनेस में जरा सी भी चूक हुई तो आप समझें कि हमारी धरती तो गई। ऐसे में ओम का पहला लेटर ए या आ आपकी अवेयरनेस को दिखाता है। जब आप जीते जागते आंखें खोलकर खड़े होते हैं, आप अपना सर हिला सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, आप अपने सभी 5 सेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टेट में आप माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी और ईगो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त जब आप हमारा ये ऑडियो सुन रहे हैं, समझ जाइए कि आप ओम के पहले स्टेट में हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे लेकर अवेयर हैं या नहीं हैं। पर आप ओम के इस पहले स्टेट, पहले स्वर से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं क्या? ओम का ये पहला स्वर आपका हिस्सा है, या फिर आप कह सकते हैं कि आप खुद उस आ स्वर का हिस्सा हैं। लेकिन अगर आप इसे लेकर अवेयर हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी के मायने अपने आप ही बदलने लगेंगे। अब बात करते हैं दूसरे स्टेट की, जिसे ड्रीमिंग स्टेट कहा गया है, जिससे ओम को यू या फिर ओ साउंड से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आत्मा को इस स्टेट में तेज सा और ब्रिलियंट कहा गया है।
जब आप अपने इस स्टेज में होते हैं, आपको लगता होगा कि आप तो चैन से सो रहे हैं या फिर आप सपने देख रहे हैं। अगर सही मायने में देखा जाए तो इस स्टेज में आप इंटरनली बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं। आपको अच्छी तरह से पता होता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस स्टेज में आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। मंडूक्य उपनिषद में इसी तेज सा स्टेट को श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न और श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न से कंपेयर किया गया है। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि प्रद्युम्न और शत्रुघ्न से कंपैरिजन का क्या मतलब है। अगर आपने रामायण की कहानियां सुनी होंगी तो आप ये जानते होंगे कि शत्रुघ्न के बारे में कहा जाता था कि कोई भी शत्रु उन्हें हरा नहीं सकता था। चारों दिशाओं से उन पर आक्रमण हो जाए तब भी वो हारते नहीं थे। और अपनी इस स्टेज में पहुंचने के बाद आप अपने आसपास को लेकर बिल्कुल शत्रुघ्न की तरह ही जागरूक होते हैं। आपको पता होता है कि आपके अंदर दिमाग में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। आप अपने बारे में सब कुछ जानते हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा कि आप अपनी नींद को, अपने सपनों को मेडिटेशन की तरह यूज कर सकते हैं। आपने इंसेप्शन मूवी तो देखी होगी ना। इंसेप्शन मूवी में क्या बताया गया? वहाँ बताया गया है कि कैसे आप अपनी नींद में जाकर भी सपनों के जरिए वो काम कर सकते हैं जो जीते जागते नहीं कर सकते। आप यहाँ पर आत्मा की दूसरी स्टेट और ओम के दूसरे साउंड यू को इंसेप्शन मूवी के एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मांडूक्य उपनिषद में आत्मा के तीसरी स्टेट को डीप स्लीप स्टेट कहा गया है और ये उपनिषद आत्मा के इस स्टेट को यानी कि हमारी डीप स्लीप को ओम के एम या मा स्वर से जोड़ता है। इस स्टेट को संस्कृत में प्राज्ञ कहा जाता है, मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें आप अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसे आप डीप स्लीप के बजाय अगर डीप मेडिटेशन से कंपेयर करें तो आपको बातें ज्यादा क्लियरली समझ आने लगेंगी। रामा तापिनी और गोपाला तापिनी में इसी उपनिषद का एक्सप्लेनेशन है और वो ओम के एम को और हमारी डीप स्लीप स्टेट को राम के भाई भरत और कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से जोड़ता है। यहाँ पर आपका कोई सेंस काम नहीं करता, यहाँ पर काम करती है तो सिर्फ मेमोरी, आपका दिमाग जो बिल्कुल शांत हो जाती है, शून्य हो जाती है। मंडूक्य उपनिषद कहता है कि ओम का ये तीन स्वर आत्मा के तीन स्टेट को डिस्क्राइब करता है और जब हम इस मौके पर लास्ट स्वर एम का वाइब्रेशन भी खत्म होते होते उस स्टेट में पहुंच जाते हैं जब एम की सिर्फ हल्की सी ध्वनि सुनाई देती है, बाकी सब बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, तब आत्मा इस ब्रह्मांड में लीन हो जाती है और ये अवेयरनेस की एक ऐसी स्टेट है जहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। मंडूक्य उपनिषद में ओम के अगर सार को समझें तो आपकी आत्मा तीन अलग अलग स्टेज को जीती है। पहला जागृत अवस्था, दूसरा वो स्टेज जहां पर आप सपने देखते हैं और तीसरा गहरी नींद। और ओम के तीन स्वर इन्हीं तीन अवस्थाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जब भी आप ओम का जाप करें, ये समझने की कोशिश करें कि आप सिर्फ एक मंत्र का जाप नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी आत्मा के तीन स्टेट समझने की कोशिश कर रहे हैं। मंडूक्य उपनिषद के बाद चलिए चलते हैं इस दुनिया के सबसे पहले धर्म ग्रंथ की तरफ, ऋग्वेद की तरफ, और जानते हैं कि ऋग्वेद में ओम के बारे में क्या कहा गया। ऋग्वेद आपको ओम की कैसी समझ देता है। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद को पूरी दुनिया का सबसे पहला वेद माना गया है। कुछ आचार्य ये भी मानते हैं कि ऋग्वेद को ही आगे जाकर तीन और अलग अलग वेदों में डिवाइड किया गया था। ऋग्वेद को आप श्रुति साहित्य कह सकते हैं, मतलब ये हमेशा से सुना गया है और कहा जाता है कि ऋग्वेद की जानकारी जिसे हो गई, ऋग्वेद का ज्ञान जिसे मिल गया, उसे इस ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान मिल जाता है। तो चलिए ओम को आज ऋग्वेद के नजरिए से देखते हैं। ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 3 श्लोक 7 में सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण कुछ इस तरह से मिलता है। ओमाश्चर्षणी धृतो विश्वे देवास आगत दाशवांसो दाशुषः सुतम। ओमाश्चर्षणी धृतो विश्वे देवास आगत
दाशवांसो दाशुषः सुतम। ये सूक्त सूर्य को समर्पित है, जहां पर सूर्य की डिस्क्रिप्शन को ओम के साथ शुरू किया गया है। ऐसे ही ऋग्वेद में अलग अलग जगह पर ओम शब्द का उच्चारण मिलता है। और अगर हम देखें तो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वाहा की भी शुरुआत ओम से होती है, और ये भी ऋग्वेद का ही एक अंश है। ऋग्वेद के जरिए अगर हम ओम को डिफाइन करना चाहें तो इसका मतलब होता है यस और हाँ। ओम संस्कृत का एक शब्द है जिसे आप हिंदी में हाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी ने आपको ओम कहा तो इसका मतलब है कि वो आपको परमिशन दे रहा है। वैदिक काल में ऋषि वेदों को उपनिषद के तौर पर अपने शिष्यों को सिखाया करते थे। दरअसल वेद के एक सूक्त का अर्थ बहुत बड़ा होता है। वेद के एक सूक्त में बहुत से रहस्य छिपे होते हैं, जिसे समझना हर किसी के लिए आसान नहीं था। और वहां पर ओम शब्द कह देने का मतलब होता था कि गुरु अपने शिष्य को परमिशन दे रहे हैं कि वो उनसे सुना हुआ ज्ञान ग्रहण कर सकता है। ऋग्वेद में ओम शब्द को तलाशते हुए आगे चले तो एक शब्द और मिलता है, प्रतिशाख्या। अब आप कहेंगे कि ये प्रतिशाख्या क्या है? वैदिक युग में वेदों को जब गुरु रिवाइज करके अपने बहुत सारे शिष्यों को बताया करते थे तो उसे शाख्या कहा जाता था। और वही शाख्या यानी कि एक शिष्य आगे चलकर उसी वेद की नॉलेज को दूसरे 5 शिष्यों को समझाता तो उसे प्रतिशाख्या कहा जाता था। अब प्रतिशाख्या में जब एक गुरु के सामने बहुत सारे शिष्य बैठे होते थे तब शिष्यों को गुरु से परमिशन लेनी पड़ती थी कि क्या वो अपने सवाल उनसे पूछ सकते हैं। तब वो कहते थे वो हो, और गुरु अपने शिष्य को परमिशन देते। वो अगर कहना चाहते कि हाँ तुम अपने प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो, तब वो कहते ओम वो हो। तो आप ये कह सकते हैं कि ओम का ऋग्वेद में उपयोग अपने गुरु को सम्मान देने के लिए किया जाता था, उनसे आज्ञा लेने के लिए किया जाता था। ऋग्वेद के एक बहुत ही फेमस उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद में भी यज्ञ करते समय अपने गुरु से आज्ञा मांगने के लिए उनके सामने बैठा यजमान भी ओम शब्द का उपयोग करता था। और जब गुरु ओम कहता तो इसका मतलब था कि यजमान यज्ञ में आहुति दे सकता है। संस्कृत में अगर देखा जाए तो परमिशन के लिए 2 अलग अलग शब्द मिलते हैं। पहला है अनुमति और दूसरा अनुजना। यहाँ पर ओम का मतलब अनुमति से ज्यादा अनुजना है। अगर हम अनुजना का सही मतलब देखें तो अनुजना का अर्थ होता है किसी को भी एक मोरल इंस्ट्रक्शन देना, स्पिरिचुअल लर्निंग का पार्ट बनाना। लेकिन अनुमति का मतलब होता है सिर्फ आज्ञा मानना, मांगना। इतना समझने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे कि ओम का मतलब है परमिशन देना। तो इस बात का ये मतलब भी निकल सकता है कि ऋग्वेद काल में ओम लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा था। अब यहाँ पर इससे जुड़ी एक बहुत ही खास बात है जो आपकी जिंदगी में काम आ सकती है। वो ये है कि जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तब आप ब्रह्मांड से परमिशन लेते हैं कि आप ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी, उसके वाइब्रेशन को, उसकी एनर्जी को महसूस कर सकें। और जब उनकी वही ध्वनि आपके आसपास के एनवायरनमेंट से टकराते हुए आपके कानों तक वापस आती है, तब आप यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तब एक तरीके से ब्रह्मांड आपको परमिशन देता है कि आप ओम की एनर्जी को अपने अंदर उतार सकते हैं। अब वैदिक युग की बात करें तो वैदिक काल में पूजा का एक अलग नियम था। अग्नि में आहुति देना, और खुद अग्नि बहुत ज्यादा मायने रखती थी। यज्ञ हुआ करते थे, यज्ञ ही पूजा की विधि थी। ऋग्वेद की शुरुआत ही होती है अग्नि के प्रेयर से। अग्नि को ऋग्वेद के सबसे पहले सूक्त में याद किया गया है। ऋग्वेद में ओम को 3 तरह की अग्नि के साथ जोड़ा गया है, इसलिए ओम को ऋग्वेद में त्रिधामा और त्रिमुखा भी कहा जाता है। ऋग्वेद कहता है कि अग्नि 3 दिशा में जलती है, और जब अग्नि में हवन डाला जाता है तो अग्नि 3 दिशा से उसे स्वीकार करती है। इसमें ओम को अग्नि की 3 दिशा और 3 तरह की अग्नि के साथ साथ धरती, वातावरण और स्वर्ग के साथ भी जोड़कर देखा गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि ओम 3 अलग अलग लोक, धरती, वातावरण और स्वर्ग लोक को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तीनों लोकों में एक चीज बिल्कुल कॉमन है, और वो है फायर एलिमेंट यानी कि अग्नि।
इसके साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि अग्नि एक प्यूरिफायर है। अग्नि हर चीज को शुद्ध करती है। इसलिए जब हम किसी भी तरह का कर्मकांड या पूजा करते हैं तो अग्नि को जरूर प्रज्वलित करते हैं। और वेद में ओम को अग्नि के समान ही प्यूरिफायर बताया गया है और इसीलिए ओम को सर्व परवाना भी कहा जाता है। अग्नि ना सिर्फ हीट और लाइट का सोर्स है बल्कि ये नॉलेज और ज्ञान का भी सोर्स है। इसी तरह से ओम को भी नॉलेज और ज्ञान से जोड़ा जाता है। आप ओवरऑल ये समझ सकते हैं कि ऋग्वेद में ओम को अग्नि के साथ जोड़ा गया और अग्नि के जो गुण होते हैं वही गुण ओम के भी हैं। ओम में अ स्वर का मतलब है वो अग्नि जिसे घरों में प्रज्वलित किया जाता है और यू साउंड का मतलब है सदर्न फायर यानी कि दक्षिण मुखी अग्नि और एम साउंड का मतलब है सेक्रेड फायर यानी कि पवित्र अग्नि। ऋग्वेद के साथ साथ अगर पूरे वेदों को देखा जाए तो मनुस्मृति और रामायण में 3 वेदों का जिक्र मिलता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अब यहाँ पर ओम के 3 स्वर में आ ऋग्वेद को दर्शाता है, यू यजुर्वेद को और एम सामवेद को दर्शाता है। तो आप कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ओम का अर्थ है 3 वेद और इसीलिए उनको प्रणव और उद्गीत भी कहा जाता है। ऋग्वेद में सबसे पहले सूक्त और लगभग हर सूक्त की शुरुआत में ओम शब्द का इस्तेमाल होता है। तो इसका अर्थ ये भी है कि ओम बिगनिंग यानी कि शुरुआत को दर्शाता है। ऋग्वेद में ये माना गया है कि अगर किसी भी लर्निंग या नॉलेज की शुरुआत ओम से नहीं होती है तो उसका कोई अर्थ नहीं है और अगर किसी भी लर्निंग का एंड ओम से नहीं होता है तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। ऐसा ज्ञान अपने आप ही खत्म हो जाता है। ऋग्वेद में एक कॉन्सेप्ट मिलता है हिरण्यगर्भा। हिरण्यगर्भा का मतलब है कॉस्मिक वोम्ब, एक गोल्डन एग जिससे इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ऋग्वेद का एक सूक्त कहता है कि हिरण्यगर्भा एक ऐसे सुनहरे रंग का अंडकोश है जो ब्रह्मांड में सोई हुई अवस्था में पड़ा हुआ है। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है तो उसमें से ध्वनि निकलती है और उस ध्वनि और स्वर के नाद से ही उसी हिरण्यगर्भा के अंदर से इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। फिर जब ब्रह्मांड का अंत होता है तब भी ध्वनि निकलती है और उसी ध्वनि के साथ उसी हिरण्यगर्भा के अंदर पूरी सृष्टि समा जाती है। और क्या आप जानते हैं कि वो ध्वनि कौन सी है? वो ध्वनि ओम है और इसीलिए ओम को अनादि और अंत के साथ साथ आरंभ कहकर भी बुलाया गया है। वेद के बाद चलिए चलते हैं दूसरे वेद की तरफ या यूं कहें कि यजुर्वेद की तरफ और जानते हैं कि यजुर्वेद ओम के बारे में क्या कहता है। ऋग्वेद की तुलना में यजुर्वेद में ओम के बारे में ज्यादा डिटेल से जानकारी मिलती है। यजुर्वेद के मध्य नंदिना संहिता में ओम को ब्राह्मण बताया गया है जिसका अर्थ है आकाश। या यूं कहें कि यजुर्वेद में ओम को आकाश से जोड़ा गया है और हम ये सब जानते हैं कि आकाश या स्काई इन्फिनिट है और इसकी कोई सीमा नहीं होती। आकाश का ना तो कोई अंत होता है और ना ही इसकी कोई शुरुआत होती है। आप जहां तक देखें आपको ये नीला आसमान नजर आता है। आपकी धरती में कोई भी एक ऐसा हिस्सा नहीं जहां से आपको ये नीला आसमान नजर ना आए। यजुर्वेद बताता है कि बिल्कुल आकाश की तरह ही ओम की भी कोई सीमा नहीं होती है। ओम भी इन्फिनिटी है। ऋग्वेद की तरह ही यजुर्वेद में भी ओम के 3 अलग अलग स्वरों को 3 लोक के साथ जोड़कर देखा गया है जो लगातार पृथ्वी, वातावरण और स्वर्ग को दिखाते हैं। वहीं यजुर्वेद के 36 चैप्टर में गायत्री मंत्र दिया गया है और हर गायत्री मंत्र के साथ साथ इस सूक्त के लास्ट में शांति मंत्र दिया गया है जो ओम शांति 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 है। ऐसे समझें तो ऋग्वेद की तरह ही यजुर्वेद भी बताता है कि किसी भी मंत्र की शुरुआत और मंत्र का अंत भी ओम के साथ ही होता है। और जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं कि ओम का दूसरा स्वर यू या यूं कहें कि ओ भी यजुर्वेद को ही दिखाता है। जैसा कि हमने ऋग्वेद में देखा था कि ओम का मतलब परमिशन है, बिल्कुल उसी तरह से यजुर्वेद में ओम का मतलब अग्रीमेंट है। वैदिक काल में यजुर्वेद के अनुसार जब 2 लोगों के बीच कोई अग्रीमेंट या बातचीत होती थी उस वक्त भी ओम शब्द का इस्तेमाल किया जाता था।
और जब ओम की ध्वनि निकल जाती तो उसका मतलब होता था कि वो दो व्यक्ति या फिर ईश्वर और उनका भक्त एक दूसरे को वचन दे रहे हैं। यजुर्वेद के अध्याय 40 के मंत्र 15 में भी ओम का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर ब्रह्म और काल देवता खुद के बारे में कहते हैं कि मेरा मंत्र ओम है, मेरी पूजा ओम मंत्र से की जानी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। इस काल मंत्र में कहा गया है कि तू आत्मा कर्म करने वाला है, शरीर के डूबते समय तुम्हें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, अपने किए गए कर्म का स्मरण करना चाहिए। और मैं काल अविनाशी हूँ, लेकिन आत्मा को शरीर त्याग कर जाना पड़ता है। शरीर भस्म हो जाता है पर आत्मा मेरे साथ चलती है। इस सूक्त के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि समय या काल को ओम कहकर पुकारा जा सकता है और काल देवता खुद कहते हैं ओम मेरा मंत्र है और ओम मेरा ही स्वरूप है। इस बात का अर्थ निकलता है कि ओम का सीधा संबंध समय से भी है। समय की शुरुआत को और समय के अंत को भी ओम से जोड़ा गया है। ऋग्वेद की तरह ही यजुर्वेद में भी अकेले सिर्फ ओम के बारे में बात नहीं की गई है। अग्नि, वरुण, काल, इंद्र, यम के मंत्रों में ओम को जोड़ा गया है। खास तौर पर गायत्री मंत्र की शुरुआत और अंत में ओम को जोड़ा गया है। हमने अपनी सीरीज में कई बार ओम को प्रणव कहकर पुकारा है। यजुर्वेद में भी ओम का एक दूसरा नाम प्रणव मिलता है। अगर आपको प्रणव का मतलब अभी भी समझ नहीं आया तो हम आपको बता दें कि प्रणव ओम का सबसे पुराना नाम है, जिसे सबसे पहले यजुर्वेद में ही इस्तेमाल किया गया था। प्रणव शब्द ये भी बताता है कि ओम की शुरुआत स्वर और ध्वनि से होती है, लेकिन ओम का अंत ब्रह्म में होता है, यानी कि ईश्वर में होता है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ओम आपके मुंह से एक मंत्र जाप की तरह निकलता है, लेकिन अगर आप इसकी उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां ये आपकी बॉडी, सोल और माइंड को कनेक्ट करता है, तब आप ईश्वर से मिल जाते हैं। और यजुर्वेद ओम का सही अर्थ हमारे सामने रखता है। यजुर्वेद के अनुसार आप कह सकते हैं कि सूर्य, वायु और अग्नि ही इस पूरे यूनिवर्स का सार हैं। और ओम के 3 स्वर ए, यू, एम सूर्य, वायु और अग्नि को ही दर्शाते हैं। जब हम लगातार ओम का जाप करते हैं तब सूर्य, वायु और अग्नि को हम अपने आप से जोड़ते हैं और ओम का ये जाप हमें नेचर से जोड़ता है। एक तरह से कहा जाए तो ओम हमें सीधे यूनिवर्स से जोड़ता है। छंदोग्य उपनिषद में ओम को प्रणव के साथ साथ उद्गीत भी कहा गया है। उद्गीत में उद का मतलब सूरज, गी का मतलब वायु और था का मतलब अग्नि है। ओम आपको इन 3 एलिमेंट से जोड़ते हुए ईश्वर से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। जैसा हम पहले भी बार बार पढ़ चुके हैं, उसी तरह से यजुर्वेद की परिभाषा देखें तो यजुर्वेद में भी ओम को इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत से जोड़ा गया है और ब्रह्मांड में शामिल हर एक चीज को, शुरुआत और अंत को भी ओम का ही नाम दिया गया है। आपको यहाँ पर थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर अलग अलग वेद और वेदांत और उपनिषद के हिसाब से आपको ओम की परिभाषा बताने की कोशिश कर रहे हैं। संस्कृत में और सनातन धर्म ग्रंथ के बहुत से स्क्रिप्ट में आपने एक शब्द सुना होगा, प्राण। योगा के दौरान भी आपने सुना होगा कि योग गुरु कहते हैं कि आपको अपनी प्राणवायु को बाहर निकालना है। यजुर्वेद के उपनिषदों में ओम को प्राण की संज्ञा दी गई है, यानी कि ओम को प्राण के समान बताया गया है। प्राण यानी कि हमारी सांस को अगर आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको ओम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यजुर्वेद बताता है कि अगर आप अपनी सांस को, अपने प्राण को अपने दिमाग से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ओम एक लंबे उच्चारण के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। ऋग्वेद और यजुर्वेद के बाद अब चलिए चलते हैं सामवेद की तरफ और जानते हैं कि सामवेद ओम के बारे में क्या कहता है। यजुर्वेद और ऋग्वेद के बाद अगर हम सामवेद की बात करें तो सामवेद में ओम को उद्गीत कहा गया है। सामवेद एक ऐसा वैदिक ग्रंथ है जिसमें वर्ष या समन को 5 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है और इसी 5 हिस्से को उद्गीत कहा जाता है और हर एक उद्गीत की शुरुआत ओम से ही होती है। सामवेद में उद्गीत को 60 से ज्यादा बार मेंशन किया गया है।
हर बार उसका कनेक्शन ओम से बताया गया है, इसीलिए उद्गीत को आप सीधे तौर पर ओम समझ सकते हैं। अगर आप उद्गीत शब्द के अर्थ को समझना चाहते हैं तो इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। जब भी किसी शब्द को एक गाने की तरह गाया जाता है और कुछ ऐसे गाया जाता है कि आपका स्वर कभी बहुत ऊंचा हो फिर धीमा हो, जिससे एक लय बने, इसी लय बांधने का जो तरीका होता है उसे ही सामवेद जैसे ग्रंथ में उद्गीत कहा जाता है, और जो उद्गीत की प्रैक्टिस करता है उसे उद्गाथा कहा जाता है। इसे आप आज के सिंगर से समझ सकते हैं और उद्गीत को आप सॉन्ग भी मान सकते हैं। सामवेद ग्रंथ गीतों पर ही आधारित है, यानी कि ध्वनि पर बेस्ड है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि आज हम जो गुनगुनाते हैं, लिरिक्स की बात करते हैं, ध्वनि को समझने और सुनने की कोशिश करते हैं, वैदिक युग में इन सभी चीजों को एक साथ सामवेद में शामिल किया गया था। सामवेद का मतलब अगर आपको एक शब्द में समझना है तो आप इसे संगीत का ज्ञान भी कह सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूँ, क्योंकि मैं एक ध्वनि की तरह हूँ और वही ध्वनि जिससे कृष्ण खुद को जोड़ते हैं, और इसे ही हम ओम कहते हैं। वेद के बाद वेदांत, उपनिषद और फिर आगे चलकर पुराण बने हैं। कहने का तरीका अलग है, लेकिन वेदांत, उपनिषद और पुराणों में वेदों की ही बातों की व्याख्या की गई है। दुर्गा सप्तशती जैसा पुराण शक्ति को समर्पित है, इसमें फेमिनिज्म की बात की गई है। और दुर्गा सप्तशती में इंद्र जब शक्ति की पूजा करते हैं तो बताते हैं कि शक्ति उद्गीत है, शक्ति एक स्वर है, और शक्ति के इस स्वर का एक बहुत ही खास वाइब्रेशन है, एक ध्वनि है, शक्ति ओम है। और इंद्र भी शक्ति की पूजा करते समय ओम को अपने मंत्रों में शामिल करते हैं। जैसे दुर्गा सप्तशती में देवी को सुप्रीम बताया गया है, वैसे ही कुर्मा पुराण में शिव को सुप्रीम बताया गया है। इस पुराण में भगवान शिव को कॉस्मिक एनर्जी का स्वरूप बताया गया है, ब्रह्मांड का स्वरूप बताया गया है, और वहां भी ये कहा गया है कि शिव प्रणव है। शिव एक ऊंचे स्वर में ओम का जाप करते हैं, और शिव सिर्फ ओम का जाप नहीं करते हैं, बल्कि शिव खुद ओम हैं। शिव को भी उद्गीत की संज्ञा दी जाती है कि शिव एक लय और ध्वनि है। ओम की ध्वनि के साथ वो खुद को संगीत की तरह इस पूरे ब्रह्मांड में सम्मिलित करके रखते हैं। सामवेद कहते हैं कि उद्गीत प्रणव है, प्रणव ओम है, ओम प्रणव है। वहीं इसके ऑपोजिट सामवेद में ये भी कहा गया है कि प्रणव उद्गीत है और उद्गीत ओम है, यानी कि ये तीनों शब्द एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और जहां उद्गीत का मतलब है किसी भी स्वर को लय से गाने की विधि, वहीं प्रणव का मतलब है एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन, और ओम इन्हीं सब का सार है। वेदों में गोल्डन पुरुष की बात की गई है, जो सूरज के अंदर दिखाई देते हैं, जिसे आप एक तरह से ब्रह्म और ईश्वर भी मान सकते हैं। इस दिव्य पुरुष की दाढ़ी सुनहरी है, बाल सुनहरे हैं, जिनका पूरा शरीर सुनहरा है, यहाँ तक कि उनके नाखून तक सुनहरे हैं। उनकी आंखें भी सुनहरी हैं, और ये कहा जाता है कि उस गोल्डन पुरुष और उस ब्रह्म पुरुष की आंखों में कमल के फूल दिखाई देते हैं। सामवेद का महत्व बताने वाले उपनिषद इसी पुरुष को उद्गीत की तरह दर्शाते हैं। ये ब्रह्म पुरुष सूर्य की ऊर्जा को समेटे हुए सुनहरे रंग के साथ ध्वनि का गान करता है, और उससे एक आवाज निकलती है, और उस आवाज को भी ओम कहा गया है। तीनों वेदों का सार कहता है कि ऋग्वेद और सामवेद एक सिंगर की तरह हैं, जो इसी उद पुरुष को गाते हैं। कहने का मतलब है उनके गीतों के आधार पर व्याख्या करते हैं, और इसी को ओवरऑल एक साथ मिलाकर उद्गीत कहा जाता है। ये समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप आसानी से समझें तो आप समझ पाएंगे कि तीनों वेद और इस पूरे ब्रह्मांड का और साथ ही नेचर का सार ओम में है। ये सब कुछ ओम में समाया हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद की नजर से हमने ओम को समझ लिया। अब चलिए श्रीमद् भागवत गीता, रामायण और महाभारत की नजर में ओम का क्या महत्व है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्यहारन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमागतिम्। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 8 के श्लोक 13 में श्री कृष्ण ओम की व्याख्या करते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य बिल्कुल शांत चित्त होकर ओम इस एक अक्षर वाले मंत्र का उच्चारण करता हुआ मुझ ईश्वर को लगातार याद करता है और अगर ऐसा करते हुए वो अपना शरीर त्याग देता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। आसान शब्दों में समझें तो अगर किसी का अंतिम समय बेहद करीब है और वो लगातार ओम मंत्र का जाप कर रहा है और ऐसा करते हुए वो श्री कृष्ण को याद कर रहा है, तब कृष्ण ने गीता में ये दावा किया है कि उस व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। वो जन्म और मृत्यु के इस बंधन से मुक्त हो जाता है और ईश्वर में ही लीन हो जाता है। वहीं गीता के ही चैप्टर 10 के श्लोक 25 में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी महर्षियों में भृगु ऋषि हूँ और हर तरह के शब्दों में एक अक्षर वाला महान शब्द ओंकार भी मैं ही हूँ। मैं ओम हूँ। सब यज्ञ में जप यज्ञ में मैं हूँ और हर तरह के स्थिर रहने वाले पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ। यहाँ जप यज्ञ से श्री कृष्ण का मतलब है ओम का जाप करते हुए यज्ञ में दी गई आहुति। श्री कृष्ण उस यज्ञ और उस आहुति को भी खुद से जोड़कर देखते हैं। उनका कहना है कि वो यज्ञ भी मैं हूँ जिसमें ओम का जाप किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह अध्याय 7 के श्लोक नंबर 8 में भी श्री कृष्ण खुद को गीता में ओम कहते हैं। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जल में रस में हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश में हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार में हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व में हूँ। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जितनी भी लिक्विड या फिर तरल चीजें होती हैं उसमें जल श्री कृष्ण है। चंद्रमा और सूर्य का जो प्रकाश होता है वो भी कृष्ण है। हर तरह के वेदों में ओंकार मैं हूँ। इस शब्द के जरिए कृष्ण भी इस बात का समर्थन करते हैं कि वेद ओंकार में समाये हुए हैं। वेद ओम की ध्वनि में समाये हुए हैं और वो ध्वनि कृष्ण में समाई हुई है। इसे आप सीधे सीधे समझें तो अगर आप ओम का लगातार जाप करते हैं तो आपको वेदों की जानकारी मिलती है, साथ ही आपको कृष्ण तत्व की भी प्राप्ति होती है। वहीं 7 चैप्टर में श्री कृष्ण 3 तरह की ह्यूमन क्वालिटी को भी डिस्क्राइब करते हुए बताते हैं कि एक इंसान में सत्व, रजस और तमस 3 तरह के गुण होते हैं और ओम का 3 स्वर ए, यू और एम इन्हीं तीनों गुणों को दिखाता है और ये तीनों गुण भी श्री कृष्ण में ही समाये हुए हैं। अगर आप गीता को बड़े ध्यान से समझें तो कृष्ण जिंदगी जीने का 3 रास्ता दिखाते हैं। पहला कर्म, दूसरा भक्ति और तीसरा नॉलेज यानी कि ज्ञान। और श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि ओम के 3 अक्षरों में ये तीनों रास्ते समाये हुए हैं और जो इन तीनों को एक साथ लेकर चलता है वो कृष्ण की तरह महानायक बन सकता है। वेदों की तरह गीता भी कहती है कि यज्ञ, दान और कर्म फल ओम से ही शुरू होता है और ओम में ही जाकर खत्म होता है। इसीलिए गीता में कहा गया है कि वेदों के रास्ते पर चलने वाले वैदिक शिष्य यज्ञ, दान और कर्म फल करते समय अपने दिन की शुरुआत ओम के साथ करते हैं। हर कार्य की शुरुआत और उसका अंत भी ओम के साथ ही करते हैं। इसके साथ ही गीता में श्री कृष्ण ओम को 3 अलग अलग चीजों से भी जोड़ते हैं। पहला विश्वास, दूसरा पूजा और कर्म कांड, तीसरा भोजन। ये तो हुई श्रीमद् भागवत गीता की बातें। हमने ओम को कृष्ण और गीता के नजरिए से तो समझ लिया, लेकिन हिंदू धर्म के 2 बहुत बड़े एपिक लिटरेचर रामायण और महाभारत में भी ओम की बातें की गई हैं। रामायण में वेदों को 3 बताया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और रामायण में ऋषि वाल्मीकि इन तीनों वेदों को ओम की 3 ध्वनि से जोड़ते हैं, जिसके बारे में हम पहले ही समझ चुके हैं। रामायण और मनुस्मृति दोनों की अगर एक साथ बात की जाए तो ये दोनों ओम को प्रकृति के साथ जोड़ते हैं और साथ ही अप्रकृति के साथ भी जोड़ते हैं। रामायण में कहा गया है कि ओम त्याग का भी स्वरूप है। हम यहाँ पर तुलसीदास के रामचरितमानस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप वाल्मीकि की लिखी रामायण की ओर जाएं तो रामायण में ब्रह्म यानी कि ईश्वर को, या यूं कहें कि भगवान श्री राम को ओमकार का स्वरूप बताया गया है। जब अहिल्या को भगवान श्री राम ने उनके श्राप से मुक्त किया, जब वो पत्थर से वापस से इंसान बनी, उस समय अहिल्या ने श्री राम की स्तुति की और उन्होंने राम को ओमकार का स्वरूप बताया। उसी तरह वाल्मीकि रामायण में श्री राम की माँ सुमित्रा श्री राम को सूर्य पुत्र और ओम का स्वरूप कहकर बुलाती हैं।
वेद, उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता, रामायण और महाभारत ओम को लेकर क्या कहते हैं ये तो हम समझ चुके हैं। लेकिन आज के युग में जब तक हम किसी भी चीज की समझ साइंस के नजरिए से ना समझ लें, तब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलती। तो चलिए साइंस के नजरिए से जानते हैं कि ओम का क्या महत्व है और ओम हमारे लिए क्यों जरूरी है। सदियों से ओम को हर ट्रेडिशन में एक सैक्रेड साउंड की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। हर सभ्यता और संस्कृति ने इसके महत्व को समझा है। इसे प्रणव का नाम दिया गया है। हर गुरु और आचार्य ओम का जाप करने और उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को महसूस करने की सलाह देते हैं। लेकिन कई बार सवाल ये उठता है कि क्या ओम का सिर्फ स्पिरिचुअल और ट्रेडिशनल महत्व ही है? क्या साइंस भी ओम के बारे में कुछ कहता है? क्या हम जिस ट्रांसडेंटल स्टेट या यूं कहें कि तुरिया की बात करते हैं उसे साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है? अपने इस एपिसोड में हम ओम को साइंस की नजर से देखेंगे। साइंटिफिक स्टडीज ये बताती हैं कि अगर आप लगातार ओम को मेडिटेशन के दौरान एक मंत्र की तरह जपते हैं तो धीरे धीरे आपका हार्ट रेट कम होने लगता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग बनता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा अलर्ट हो जाता है। अगर आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपका अपने रेस्पिरेशन और सांस लेने की गति का ध्यान रखते हुए ओम का जाप करना चाहिए। योगा सूत्रा में ओम को ओमनी साइंस, ओमनी प्रेजेंस का टाइटल दिया जाता है, जो ये कहता है कि ओम हर जगह है। ओम इस पूरे यूनिवर्स में समाहित है और इस पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल भी करता है। योग सूत्र की तरह ही साइंस भी ओम को एक यूनिवर्सल साउंड मानता है। साइंस आज ये मानता है कि ओम की अपनी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है जो यूनिवर्सल एफएम की तरह काम करती है और इससे हर कोई कनेक्ट कर सकता है। ये हर किसी के सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो सकती है। साइंस की बिग बैंग थ्योरी ओम को एक कॉस्मिक साउंड बताती है और इसके हिसाब से यूनिवर्स की शुरुआत ओम की इस ध्वनि के जरिए ही हुई है। आज साइंस ओम पर रिसर्च कर चुकी है। जैसा कि वेदा में हमने देखा, बिल्कुल वैसे ही साइंस भी कहता है कि ओम AUM से मिलकर बनता है और इन 3 लेटर से निकलने वाली ध्वनि पूरे यूनिवर्स के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। जैसा हमने देखा है वेद में ओम को प्रणव कहा गया है, वैसे ही साइंस ओम को पावर और एनर्जी के नाम से रिप्रेजेंट करता है और प्रणव का शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब पावर है। ओम की इस ध्वनि में मस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल वॉइस तीनों ही इंक्लूड हो जाती हैं। साइंस कहता है कि पूरा यूनिवर्स ध्वनि यानी कि साउंड से बनता है। वो लोग जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो भी फिजिकल वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं और हर एक साउंड का अपना एक वाइब्रेशन होता है। इस दुनिया में सबसे पावरफुल वाइब्रेशन अगर किसी आवाज का है तो वो है ओम का, और इस बात को साइंस भी आज मानता है। साइंस भी मानता है कि अगर आप मेंटली और फिजिकली अलर्ट होना चाहते हैं, अगर आप अपने माइंड, बॉडी और सोल को एक साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ओम का जाप करना चाहिए। आपको उनके साथ मेडिटेशन और योगा प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों पर ओम की चैंटिंग के रिजल्ट को साइंटिफिकली देखने की कोशिश की गई और ये पाया गया कि जो लोग ओम का जाप करते हैं उनके पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ते जाते हैं और वो बीमारियों से जल्दी हील कर जाते हैं। उनका मेंटल कॉन्शियसनेस और फिजिकल अलर्टनेस दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। न सिर्फ योगा प्रैक्टिशनर बल्कि साइंस भी ये मानता है कि अगर आप ओम को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ लगातार जाप करते हैं तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ती है, आपका माइंड पॉजिटिव होता है, आपके सोचने का तरीका पॉजिटिव होता जाता है। कहा जाता है कि हर एक साउंड का अपना एक वाइब्रेशन होता है और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है। काफी समय से ओम की वाइब्रेशन पर भी रिसर्च किया जा रहा था और इसमें पाया गया कि ओम की फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज के बराबर होती है, जो कि नेचर की फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल मैच करती है। लगातार ओम का जाप करने वाले लोगों पर रिसर्च चल रही है, जिसमें ये देखा गया कि लगातार ओम का जाप करने से आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ में पॉजिटिव बदलाव होते हैं। लोग अपनी बीमारियों से भी निजात पाते हैं, खासतौर पर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से लोगों को आराम मिलता है। इसे देखते हुए साइंस भी बेहद आश्चर्य में है। नासा जैसे इंस्टीट्यूट ही ओम पर आज रिसर्च कर रहे हैं। ओम चैंटिंग को न्यूरो हीमोडायनामिक्स से भी कोरिलेट किया जाता है,
जब आप लगातार बिल्कुल सही उच्चारण के साथ ओम की चैंटिंग करते हैं तो इस जाप से एक सेंसेशनल वाइब्रेशन आपके आसपास जनरेट होती है जो आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। और ये नर्व सिस्टम जितना ज्यादा स्टिमुलेट होता है, जितना ज्यादा एक्टिवेट होता है, इसका असर आपके ब्रेन पर पड़ता है। आप ये समझ सकते हैं कि ओम के इस जाप से आपके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। कुछ रिसर्चर्स ने ओम को लेकर एक रिसर्च किया जिसमें ओम का जाप करने वाले लोगों पर फंक्शन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या यूं कहें कि एफएमआरआई स्कैनिंग यूज किया गया। और उन्होंने ये देखा कि ऐसे वॉलंटियर्स बहुत ज्यादा हेल्दी थे, इनकी वाइब्रेशन पॉजिटिव थी और उनका दिमाग बहुत एक्टिव होकर काम कर रहा था। इनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई थी जहां से आप कह सकते हैं कि हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव होकर काम करता है। और ये 1-2 दिन के जाप करने वाले लोगों पर की गई रिसर्च नहीं थी, बल्कि ऐसे लोगों पर यह रिसर्च की गई जो कई सालों से ओम का लगातार सही उच्चारण के साथ जाप कर रहे हैं। इस रिसर्च से साइंटिस्ट ने यह भी अनुमान लगाया कि ओम के लगातार जाप से वेगल नर्व स्टिमुलेशन पॉसिबल है। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके जरिए डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। अभी इस पर और ज्यादा रिसर्च चल रही है और जल्द ही इसके रिजल्ट भी हमारे सामने होंगे। लेकिन इतना तो तय है कि इसकी चैंटिंग से आपके ब्रेन, आपकी वाइब्रेशन और आपके हेल्थ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ओम को वेदों और संस्कृति, साहित्य और समाज के जरिए समझने के बाद हमने साइंस के नजरिए से भी ओम को समझ ही लिया। पर अब सवाल ये उठता है कि आज के इस टेक्निकल युग में जहां हर कोई तेज रफ्तार से भागना चाहता है, क्या ओम हमारी मॉडर्न जिंदगी को आसान बनाने में मदद कर सकता है? चलिए इसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में समझते हैं। ओम आज की मॉडर्न भागदौड़ भरी जिंदगी में आपकी मदद कर सकता है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। लेकिन सबसे पहला सवाल उठता है कि क्या आपने ओम को अच्छी तरह से समझा है? तो हमारे इस सीरीज के जरिए ओम को आप बहुत गहराई से समझ चुके होंगे। अब दूसरा अहम मुद्दा है कि क्या ओम का जाप करना आपको सही ढंग से आता है? तो इस सीरीज के सेकंड एपिसोड में हमने इसे भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। अगर आप अपनी जिंदगी में ओम का सही ढंग से लाभ उठाना चाहते हैं तो उनके अर्थ को समझकर उसके जाप के सही तरीके को समझने के बाद ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और बहुत से एक्सपीरियंसिंग लोग, हिंदू धर्म के महान गुरु ये कहते हैं कि अगर आपने ओम को अच्छी तरह से अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आप साइलेंस की एक ऐसी स्टेज में जा सकते हैं जहां जागते हुए भी आप मौत और मौत के बाद की दुनिया को देख सकते हैं, जहां आप आत्मा को समझ सकते हैं, यूनिवर्स को अपने शरीर में रहते हुए महसूस कर सकते हैं। अगर आप ओम का सही ढंग से उच्चारण एक सही टाइम पर रेगुलर करते हैं, या यूं कहें कि एक सटीक टाइम पर आप रेगुलर ओम के सही उच्चारण के साथ मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड दूसरों की तुलना में ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। आपकी क्रिएटिविटी अपने आप बढ़ने लगती है और आप नेगेटिविटी से दूर होते हैं और पॉजिटिव थॉट्स अपने आप आपके दिमाग में आने लगते हैं। आज लोगों की जिंदगी में अगर सब कुछ अच्छा भी हो, उनके पास पैसा हो, एक अच्छी नौकरी हो, अच्छा घर हो, कोई तकलीफ ना हो, तब भी लोग तकलीफों को खुद बुलाते हैं, वो भी अपनी सोच के जरिए। आजकल की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, आपका ईगो आपसे क्या कहता है। अगर आपने कोई छोटी सी गलती कर दी और सामने वाले ने आप पर ताना कस दिया तो आप उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गम बना लेते हैं। किसी ने आपका साथ छोड़ दिया, किसी ने आपसे नाता तोड़ दिया, तो आप बस उसी में फंस कर रह जाते हैं। आप अपने बारे में कम सोचकर दूसरों के नजरिए से खुद को ज्यादा देखते हैं, बल्कि कई बार खुद के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों को एनालाइज करने में ही अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। एक तरह से देखा जाए तो जिसकी जिंदगी में सब कुछ होता है वो इस तरह से जानबूझकर दुख को अपनी तरफ बुलाता है, और ये मॉडर्न टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चाहे हम टेक्निकली कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाएं, हमारा इमोशन हमसे ऐसी छोटी छोटी गलतियां करवाता ही रहता है। अगर आप इन छोटी छोटी गलतियों से छुटकारा पाना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी को अजीब बना रही हैं, जो आपको जीने ही नहीं दे रही हैं, आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं,
तो ओम को अपनी जिंदगी में शामिल करें। लगातार ओम के साथ मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, प्राणायाम की प्रैक्टिस कीजिए, ओम का जाप करिए। अब आप कहेंगे कि आप पूजा पाठ नहीं करते, आप आडंबर पर विश्वास नहीं करते, आपको यज्ञ हवन और आहुति से भी कोई मतलब नहीं है। तो कोई बात नहीं, आपको वैद्य, वेदांत, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत कुछ नहीं पढ़नी है तो भी कोई बात नहीं। इतना कुछ समझने के बाद सिर्फ ओम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। ओम का सही ढंग से जाप करें और आप देखेंगे कि आपको कुछ ही दिनों में ऐसा महसूस होगा कि आप प्रकृति को समझ रहे हैं, आप ब्रह्मांड को समझ रहे हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में तेज दौड़ते हुए भी आप खुद को मोटिवेट करने लगेंगे, आप अपने आप को पहचानने लगेंगे, आप महसूस करेंगे कि आप अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और बेवजह दूसरों के ख्यालों में फंसकर अपनी जिंदगी को मुश्किलों में नहीं डाल रहे हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ओम की चैंटिंग से आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी। इनके अलावा आज दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज में भी सबसे ज्यादा लोगों को मोटापा परेशान करता है। तो अगर आप ओम का लगातार जाप करते हैं तो आप ओबेसिटी की समस्या से भी काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि ओम आपको मंडूक्य उपनिषद के अनुसार प्रत्याहार की तरफ लेकर जाता है। यानी कि जब आप ओम का जाप करते हैं तो आप अकार, उकार और मकार जैसे 3 स्टेप से होकर गुजरते हैं और ये आपको योगिक प्रवृत्ति का बनाता है। मतलब आपकी आहार की मात्रा को, आपकी डाइट को कम करता है। जाहिर सी बात है, डाइट में जब कंट्रोल आएगा तो मोटापा अपने आप ही कम हो जाएगा। साथ ही साथ हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं कि हमारा खुद पर कंट्रोल नहीं है, हमारे 5 सेंसेस हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हम इधर उधर नजरें नहीं दौड़ाएंगे, लेकिन ना चाहते हुए भी हम बेवजह इधर उधर देखकर अपना वक्त बर्बाद करते हैं। तो अगर आप अपनी 5 इंद्रियों को यानी कि अपने 5 सेंसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ओम का लगातार जाप करना चाहिए। जब आप एक बार ओम का जाप करते हुए बिल्कुल शून्य हो जाते हैं और दोबारा से ओम का जाप करते हैं तो उसके बीच की जो ये कड़ी होती है उसे निशब्दता, मौन या फिर साइलेंस कहते हैं। जितना ज्यादा आप इस साइलेंस की प्रैक्टिस करते हैं, आपके दिमाग पर आपका कंट्रोल बढ़ता है, आपका दिमाग तेज होता है, आपकी क्रिएटिविटी, ब्रेन पावर और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। ओम से आप अपने मॉडर्न लाइफ की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये तो हमने समझा। वैसे ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। फिर भी इस वक्त हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि ओम के जरिए आप मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं और इसके क्या फायदे होते हैं। ओम चैंटिंग और मेडिटेशन है, ये हर कोई जानता है, हर किसी ने ये कहीं ना कहीं सुन रखा है। बल्कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन के दौरान ओम शब्द का लगातार जाप करते हैं, ध्यान की क्रिया के दौरान ओम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि हमें ओम का सही उच्चारण करने का तरीका नहीं पता। पर हमारी सीरीज के साथ एपिसोड 2 में आपने अच्छी तरह से समझ लिया है कि हमें ओम का जाप कैसे करना चाहिए, ओम के उच्चारण का सही तरीका क्या है, कैसे किस स्वर को प्रोनाउंस करते हुए आप ओम का सही उच्चारण कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है या आपने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया है तो एपिसोड 2 को जाकर दोबारा से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ओम के सही उच्चारण और सही जाप का तरीका क्या है। यहाँ पर बड़े ध्यान से एक चीज समझने वाली है कि ओम का जाप जो हम करते हैं वो एक अलग चीज है, उसका अपना एक अलग महत्व है। लेकिन जब उसी के साथ मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो अलग ही लेवल की बात हो जाती है। मेडिटेशन का मतलब हम में से हर कोई लगभग जानता है। मेडिटेशन का मतलब हिंदी में ध्यान है। योग सूत्र में योगा की लास्ट 3 स्टेजेस को धारणा, ध्यान और समाधि कहा गया है। धारणा का मतलब है कि योगी योग को अपने पूरे शरीर में धारण कर लेते हैं। उसके बाद हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं और ध्यान को ही हम इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। और जब हम मेडिटेशन में अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं तो उसे समाधि कहते हैं। अब यहाँ पर समाधि का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसके बाद आप ब्रह्मांड में लीन होने वाले हैं और आपकी आंखें कभी नहीं खुलेंगी।
डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। समाधि का मतलब है एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाना जहां पर आपका दिमाग बिल्कुल शून्य हो जाता है। सोच कर देखिए, हम सो रहे होते हैं तब भी हम सपने देखते हैं। हमारा शरीर आराम कर रहा होता है लेकिन हमारा दिमाग तब भी लगातार काम करता रहता है, क्योंकि सपने तो हम अपने दिमाग में ही देखते हैं। हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर का एक ऐसा पार्ट है जो कभी आराम नहीं करता। हम अगर आराम से बैठकर कॉफी पी रहे हैं तब भी हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ नेगेटिव चलता रहता है। हम पढ़ रहे हैं और हमारे दिमाग में अपने किसी रिश्तेदार की बात चलती रहती है कि उसने हमें कुछ कड़वा कह दिया था, कुछ बुरा भला कह दिया था। हमारा दिमाग 10 तरफ दौड़ता रहता है। हमारे दिमाग को सबसे ज्यादा शांति की जरूरत है, और भले ही आप इस बात को इग्नोर करते रहें, लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है शांति। और इसी शांति को योगा प्रक्रिया में शून्यता या साइलेंस की स्टेज का भी नाम दिया गया है। ये एक ऐसी स्टेज है जहां पर जाकर हमारा दिमाग विचारों से बिल्कुल शून्य हो जाता है, यानी कि एक भी थॉट दिमाग में नहीं आता। हम अपनी आत्मा को, इस पूरे ब्रह्मांड को अवेयर होकर सिर्फ देखते हैं। यहाँ तक कि हम समझने की भी कोशिश नहीं करते, क्योंकि हम ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं। अगर आज की डेट में आपको अपनी जिंदगी को बदलना है तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग को बदलना होगा। आपके दिमाग को शांत करना होगा। एक साइलेंस की प्रैक्टिस करनी होगी, और वो साइलेंस ओम के साथ मेडिटेट करके हासिल किया जा सकता है। मेडिटेशन, इस मेडिटेशन के वैसे तो बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन अगर आप ओम के साथ मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी पांचों सेंसेस उस वाइब्रेशन को महसूस करती हैं, जिससे आपके मेडिटेशन के फायदे कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब ओम का जाप करते हुए आंखें बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, ओम के स्वर को सुनते हुए महसूस करने की कोशिश करते हैं, तब सिर्फ आपकी जबान ओम नहीं बोलती, बल्कि आपके कान भी ओम की इस वाइब्रेशन को सुनते हैं। और तो और आपके पूरे शरीर का एक एक हिस्सा, आपकी त्वचा उस यूनिक वाइब्रेशन का एहसास करती है। आपको चारों तरफ एक वाइब्रेशनल सेंसेशन जनरेट होती है, जिसका एहसास आपके आसपास मौजूद लोग भी कर सकते हैं। और यहाँ तक कि नर्वस सिस्टम भी उसी सेंसेशनल फीलिंग को महसूस कर सकता है। फिर जितना ज्यादा आप ओम की प्रैक्टिस करते जाते हैं, उतना ही ज्यादा आप मेडिटेशन के नेक्स्ट लेवल पर जाने लगते हैं। समाधि की उस स्टेज की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा, हिप्नोसिस। हिप्नोसिस क्या है? ये प्रोसेस एक ऐसा तरीका है जहां पर आप अपने दिमाग पर खुद कंट्रोल कर सकते हैं। और हिप्नोसिस प्रैक्टिस करने वाले लोग भी ओम का भी इस्तेमाल करते हैं। हिप्नोसिस कोई जादू टोना नहीं, बल्कि अपने ब्रेन के पावर का सही ढंग से इस्तेमाल करने का एक बेहतरीन तरीका है। हमने पहले भी देखा है कि ओम सिर्फ आपके मुंह से निकालने वाला एक स्वर नहीं है, बल्कि यूनिवर्स का साउंड है। हमने ये भी देखा कि ओम एक यूनिवर्सल एफएम की तरह काम करता है। पूरे यूनिवर्स में ओम का ये स्वर समाया हुआ है। अब कहीं पर भी सुन लें, बहते हुए झरने में, पेड़ पौधे में, हर जगह ओम की ध्वनि है, क्योंकि हर जगह AUM एग्जिस्ट करता है। और जब आप ओम के साथ मेडिटेट करते हैं तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्सल एफएम से कनेक्ट करते हैं, और आपको अनलिमिटेड एनर्जी और साइलेंस का अनुभव होता है। तब आप खुद को पूरे ब्रह्मांड से कनेक्टेड फील करते हैं। स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करने वाला हर एक इंसान ओम के साथ मेडिटेशन करता है। ओम का जाप करते हुए अपने इनर सोल पर ध्यान कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है। और स्पिरिचुअल लीडर्स का ये दावा है कि इस तरह से आप पूरे यूनिवर्स से खुद को कनेक्ट कर पाते हैं। अब आप जब भी मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए जाएं, इस बार उनके साथ ओम के साथ मेडिटेशन करने की कोशिश करें। ये 1 या 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, अब खुद फील करेंगे कि आप ना सिर्फ अपने अंदर चेंज ला पा रहे हैं, बल्कि दुनिया को देखने का नजरिया भी धीरे धीरे बदल रहा है। आप ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं और आपकी परेशानियां कम हो रही हैं। सबसे बड़ी बात, आपकी सोच, आपके विचार और आपके दिमाग पर आपका कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। जितना ज्यादा ये कंट्रोल बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी भी अपने आप ही बढ़ती जाएगी। ओम का टॉपिक बहुत बड़ा है, ओम का महत्व बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि इस एक सीरीज में इसे समझा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। साथ ही ओम इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, तो इसे एक शब्द में समझ पाना किसी के लिए भी मुश्किल है।
लेकिन फिर भी ओम के साथ को, ओम की समरी को समझने की कोशिश करते हैं। ओम के साथ को समझना भी जरूरी है। तो चलिए चलें अपने नेक्स्ट एपिसोड की ओर, ताकि आपको ओम का महत्व और मतलब अच्छी तरह से समझ आ जाए। वेदों में ओम की ध्वनि को अनादि कहा गया है। अनादि शब्द का अगर मतलब देखें तो अन और आदि को मिलाकर अनादि बनता है। अन का मतलब है नॉट और आदि का मतलब है बिगनिंग। बिगनिंग का कारण या फिर ओरिजिन। इसका अगर एक साथ मतलब देखें तो अनादि का मतलब है एक ऐसा तत्व जिसकी शुरुआत, जिसकी उत्पत्ति, जिसके कारण के बारे में आपको पता ही ना हो। हमने शुरुआत में आपसे कहा था कि ओम एक ऐसा स्वर है, एक ऐसा मंत्र है जिसके बारे में ना सिर्फ वैदिक स्क्रिप्ट, चारों वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, बल्कि तांत्रिक स्क्रिप्ट और तंत्र शास्त्र भी बात करता है। बल्कि तंत्र शास्त्र तो ओम के बिना अधूरा है। तंत्र शास्त्र की शुरुआत ही ओम से होती है। सनातन धर्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध तंत्र शास्त्र, जिसे पराना तोशिनी भी कहा जाता है, इसमें ओम अनादि कहकर पुकारा गया है। अब अनादि का मतलब तो आप देख चुके हैं। अगर अनादि को बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहें तो इसका मतलब है एक ऐसा तत्व जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसकी उत्पत्ति के बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते, जिसे किसी ने बनाया नहीं ये कहा जा सकता है, बल्कि जो कभी बन नहीं सकता और ना ही मिट सकता है, जो अनप्रेडिक्टेबल है, जो इस पूरे ब्रह्मांड का प्राण है, जो समय से भी परे है, बल्कि समय की शुरुआत भी इसी से होती है। इसके बिना समय को भी आप समझ ही नहीं सकते। ओम का कोई अंत नहीं है, ओम का कोई आरंभ भी नहीं है। ओम इंटरनल है, ओम टाइम से भी परे है। पतंजलि योग सूत्र में वेद व्यास ने ओम को ब्रह्म से जोड़ा है, ओम को शिव से जोड़ा है, और शिव इंटरनल है। आपने अक्सर ये सुना और देखा होगा कि भगवान शिव को ओम के साथ जोड़ा जाता है। उन्हें ओम का जाप करते हुए दिखाया जाता है, उन्हें ओमकार का स्वरूप बताया जाता है, और शिव के बारे में भी कहा जाता है कि वो अनादि हैं। उनका ना तो कोई अंत है, ना कोई आरंभ है। उनकी उत्पत्ति की कथा आज तक किसी ने नहीं सुनी, बल्कि कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड के विनाश का वक्त आता है तो शिव ही सामने आते हैं, और तभी पूरा ब्रह्मांड शिव तत्व में लीन हो जाता है। शिव ओम है, ओम शिव में समाया हुआ है, और शिव ओम में समाये हुए हैं। आपने अक्सर कुछ इस तरह की बातें सुनी होंगी कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है उसका एक कारण होता है। अक्सर आपके बड़े आपको समझाते होंगे कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण है, और वो अच्छे के लिए हो रहा है, और ये बात सच भी है। एक पत्ता भी अगर पतझड़ के दौरान टूटकर गिरता है तो उसका भी कारण होता है। बिना कारण के इस दुनिया में कोई भी कर्म नहीं होता, कोई भी घटना घटित नहीं होती। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ऐसी चीज है जो अकारण है, जिसके कारण का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया, और वो है ओम की ध्वनि। ये जैसे अजन्मा है वैसे ही अकारण भी है। अथर्व शिरा उपनिषद ओम को अकारण कहकर पुकारता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म और परमात्मा अनादि हैं और निर्गुण भी हैं, और ओम ही ब्रह्म है, ओम सुप्रीम पावर है। ओम को गीता में परम भी कहा गया। वेद, पुराण, वेदांत और उपनिषद में एक शब्द आता है अनंत। अनंत यानी कि जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसे हम इंग्लिश में इन्फिनिटी भी कहते हैं, या हम इसे एंडलेस भी कहते हैं। विष्णु, शिव, शेषनाग, बलराम और आकाश, इन सब को अनंत की संज्ञा दी गई है। ये सब ऐसे तत्व हैं जो कभी खत्म ही नहीं हो सकते, और ओम को भी विष्णु सहस्त्र नाम में अनंत की संज्ञा दी गई है। उपनिषद में भी ओम को अनंत कहकर संबोधित किया गया है। इसलिए ओम को आकाश से जोड़ा जाता है, क्योंकि आकाश भी इनकी तरह अनंत है। यजुर्वेद के शुक्ल संहिता में ओम को एंडलेस स्काई, या यूं कहें कि अंतहीन आकाश की तरह बताया गया है। तांत्रिक वर्क पराना तोशिनी में ओम को भव निशान कहा गया है। ये एक ऐसा तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड के नाश का कारण बनता है, यानी कि ओम से ही अंत की शुरुआत होती है। ओम मूल नाशक भी है, मतलब किसी भी चीज को जड़ से खत्म करने की शक्ति भी ओम में ही है। यहाँ पर भव का मतलब ब्रह्मांड से और नाशन का मतलब विनाश करने से है।
तो आप ही समझ सकते हैं कि जो इस पूरे ब्रह्मांड का नाश कर सकता है, जो अंत की तरफ इस पूरी सृष्टि को ले जा सकता है, वो ध्वनि ओम की ध्वनि है। अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड को किसी एक छोटे से पॉइंट पर समेटना चाहें, तो आपको एक बिंदु जैसी आकृति दिखाई देगी, यानी कि पॉइंट, एक छोटा सा स्मॉल डॉट दिखाई देगा। ओम को बिल्कुल इसी तरह से प्रपंच सारा तंत्र में बिंदु कहकर बुलाया गया है। ये तंत्र शास्त्र कहता है कि कॉस्मोलॉजी यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान में जब ब्रह्मांड सिमट कर खत्म हो जाता है, तब बचता है सिर्फ एक बिंदु या सिर्फ एक स्मॉल पॉइंट, जिसे हम इंग्लिश में डॉट भी कहते हैं, जिसमें सारी एनर्जी सिमट कर एकत्र हो जाती है। हमने अपने पहले के एपिसोड्स में आपसे कहा था कि ओम में आपकी जिंदगी का सार है, इस ब्रह्मांड का सार है, और बिंदु शक्ति शब्द ओंकार के इसी गुण को सत्य साबित करती है। तंत्र शास्त्र में ओम को बीज मंत्र भी कहा जाता है। बीज मंत्र यानी कि हर मंत्रों का सार। ओम को बिंदु शक्ति कहकर पुकारा जाता है और शक्ति को ही हम प्रकृति कहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का परम तत्व, परमात्मा और प्रकृति का सार ओम है, और ओम ही आपकी जिंदगी का सार भी है, क्योंकि आपकी जिंदगी भी इस ब्रह्मांड से ही जुड़ी हुई है। बिना ब्रह्मांड के किसी की भी जिंदगी का कोई मायने नहीं है। इसीलिए योगा प्रैक्टिस करते समय हमें अपनी दोनों आंखों के बीच ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है, और ये डॉट वाली बिंदु शक्ति है जो ओम के साथ शुरू होती है और ओम में ही खत्म होती है। अगर पूरे सीरीज का कंक्लूजन निकालने चलें, तो ओम को आप अंत, आरंभ और इन दोनों के बीच चलने वाली पूरी दुनिया का सार भी कह सकते हैं। ना सिर्फ ब्रह्मांड, बल्कि ओम आपकी भी अंत, आरंभ और आपकी पूरी जिंदगी का भी सार है।